हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन हो गया है, ESDS आईपीओ, जो कि 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे इस आईपीओ को लेकर, भाई, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या अदर्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर कंपनी की डिटेल्स जानेंगे। कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, उधारी ज्यादा है या नहीं है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, पर बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं इसकी जरूरी डिटेल्स। इसका ऑफर प्राइस 408 रुपए से 429 रुपए के बीच में है और इसका लॉट साइज 34 शेयर्स का रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP की, तो इसका एक्सपेक्टेड GMP लगभग 292 रुपए से 294 रुपए यानी 68% के आसपास चल रहा है, जो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी जरूरी तारीखों टाइमलाइन की, तो अलॉटमेंट 2 सितंबर 2026 को फाइनल होगा, रिफंड और डीमेट ट्रांसफर 3 सितंबर 2026 को होगा और इसकी धमाकेदार लिस्टिंग 4 सितंबर 2026 को होने वाली है। इसके अलावा इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 720 करोड़ रुपए पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है और कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5028.35 करोड़ रुपए है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और यह NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा। इसकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। यह एक बुक बिल्ट इश्यू है जो NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा। इसके रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट aids.co.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके रिजर्वेशन या कोटा की, तो इस आईपीओ में QIB कोटा 50%, HNI कोटा टोटल 15% और रिटेल कोटा 35% के लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो करोड़ में है। अगर बात करें 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों की, तो कंपनी के एसेट्स बढ़कर 1937.90 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू 480.65 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट 120.82 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2025 में प्रॉफिट 55.61 करोड़ रुपए था, यानी कंपनी लगातार शानदार मुनाफा कमा रही है और 2023 के लॉस से उबर चुकी है। इसके अलावा कंपनी की नेटवर्थ 528.81 करोड़ रुपए है और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपनी टोटल बोरोइंग उधारी को लगातार कम कर रही है, जो घटकर सिर्फ 42.91 करोड़ रुपए रह गई है। अब बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI की। इसका रो रिटर्न ऑन इक्विटी 25.12% और रोस 32.78% है, जो काफी बेहतरीन माना जाता है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.08 है, यानी कंपनी लगभग कर्ज मुक्त लो डेट स्थिति में है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.85% और PBV 8.15 है। साथ ही कंपनी का पट मार्जिन 25.59% है। अगर बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका प्री एप्स ₹12.03 और पोस्ट एप्स ₹10.31 है, जबकि प्री पी रेशियो 35.66 और पोस्ट PA रेशियो 41.61 पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स पीयूष प्रकाश चंद्र सोमानी, कोमल पीयूष सोमानी और P.O. सोमानी फैमिली ट्रस्ट है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो आईपीओ आने से पहले इनकी होल्डिंग 46.06% थी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 39.47% रह जाएगी। अब बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सही विकल्प साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड भारत में एक AI इनेबल्ड क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेज, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है। ये कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म देती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS यानी कोलोकेशन और डेटा सेंटर सर्विसेज शामिल है। इसके अलावा ये क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ मैनेज सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS की सेवाएं भी देती है। इनके ये सभी सॉल्यूशंस ग्राहकों की लागत को कम करने के साथ साथ सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर फोकस करते हैं। यहां तक कि 30 जून 2026 तक कंपनी के पास कुल 993 कर्मचारियों की टीम काम कर रही थी। कंपनी के पास खुद के द्वारा विकसित किए गए कई शानदार SaaS प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जैसे स्वराज क्लाउड, एक पेटेंटेड वर्टिकल ऑटो स्केलेबल क्लाउड टेक्नोलॉजी, अमेजिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेंटर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सूट, VTM स्कैन, एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर, लो कोड मैजिक, एक लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा SPOCHUB नाम से इनका एक डिजिटल मार्केटप्लेस भी है। अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो ESDS भारत की उन केवल 2 कंपनियों में से एक है जो GPaaS, क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेज, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करती है। और इन दोनों में से ये कंपनी वित्त वर्ष 2026 के ऑपरेशनल रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी है। हालांकि इसका मुकाबला CTRLS डेटा सेंटर्स, नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, योटा, वेबवर्क्स, साइफ्यूचर, E2E नेटवर्क्स और साइफी इन्फिनिट स्पेसेस जैसी कंपनियों से है। ऑपरेशनल रेवेन्यू वित्त वर्ष 2024 के ₹2,865 और 18 पैसे मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹3,613 और 35 पैसे मिलियन और वित्त वर्ष 2026 में छलांग लगाकर सीधे ₹4,722 और 10 पैसे मिलियन पर पहुंच गया है।
EBITDA वित्त वर्ष 2024 के 1018 रुपए और 81 पैसे मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 2342 रुपए और 34 पैसे मिलियन हो गया है। इसका EBITDA मार्जिन भी 35.56% से मजबूत होकर वित्त वर्ष 2026 में 49.60% पर पहुंच गया है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट पट की, तो यह वित्त वर्ष 2024 के 136 रुपए और 9 पैसे मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में शानदार तरीके से 1208 रुपए और 23 पैसे मिलियन हो गया है, जिससे इसका पट मार्जिन बढ़कर 25.59% हो गया है। कंपनी का रो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़कर 25.12% और रोस बढ़कर 32.78% हो गया है। इसके अलावा कंपनी का कस्टमर बेस वित्त वर्ष 2024 के 1465 ग्राहकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 2501 ग्राहकों का हो चुका है और कंपनी के पास अब कुल 5 डेटा सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से देश में क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डेटा सेंटर्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस लिहाज से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सेक्टर आने वाले समय का मल्टीबैगर सेक्टर साबित हो सकता है। ESDS के पास मजबूत मार्जिन, बढ़ता हुआ क्लाइंट बेस और शानदार फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले वैल्यूएशंस और मार्केट के उतार चढ़ाव को जरूर ध्यान में रखें और अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब सवाल यह है कि कंपनी इस IPO से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। कंपनी के मुख्य इश्यू ऑब्जेक्टिव्स दो हैं। पहला, कंपनी अपने चुनिंदा डेटा सेंटर्स, रेलेवेंट डेटा सेंटर्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य जरूरी उपकरण इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद और स्थापना पर कुल 576 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरा, बाकी का फंड सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस IPO को मैनेज करने के लिए कंपनी ने जाने माने मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया है, दम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। आइए अब देखते हैं कि ESDS अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसी है और इसका पीयर कंपैरिजन क्या कहता है। रेवेन्यू, ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का रेवेन्यू 472.21 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनी E2E नेटवर्क्स का रेवेन्यू 245.58 करोड़ रुपए है। साफ है कि रेवेन्यू के मामले में ESDS काफी आगे है। पे रेशियो, ESDS का पी रेशियो 36.32 है, जबकि E2E नेटवर्क्स का पी रेशियो नकारात्मक यानी 819.78 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ESDS का रॉन शानदार 22.85% है, जबकि E2E नेटवर्क्स का यह आंकड़ा 0.92% नेगेटिव में है। अर्निंग्स पर शेयर एप्स, ESDS का बेसिक एप्स 12 रुपए और 3 पैसे और डाइल्यूटेड एप्स 11 रुपए और 81 पैसे है, जबकि फेस वैल्यू 1 रुपया रखी गई है। इसके मुकाबले E2E नेटवर्क्स का बेसिक एप्स नेगेटिव -78 पैसे है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड अपने पीएस के मुकाबले वित्तीय रूप से काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसका पॉजिटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बेहतरीन एप्स और डेटा सेंटर एक्सपेंशन के लिए 576 करोड़ रुपए का ये बड़ा निवेश इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक आकर्षक विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स यानी खूबियों की। एक, अर्ली क्लाउड एडॉप्टर्स। साल 2010 में नासिक में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के साथ ESDS भारत में क्लाउड सर्विसेज लॉन्च करने वाले शुरुआती पायनियर्स में से एक है। 2 पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, क्लाउड परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने वाली स्वराज वर्टिकल ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी का पेटेंट रखने वाली ESDS एकमात्र भारतीय कंपनी है। 3 मजबूत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। कंपनी के पास 100 से अधिक बैंकों के साथ लंबे समय से संबंध है और यह भारत भर के विभिन्न उद्योगों को अपनी सेवाएं दे रही है। 4 शानदार कस्टमर रिटेंशन। 5 साल से अधिक पुराने ग्राहकों का अनुपात वित्त वर्ष 2024 के 23.25% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 47.75% हो गया है। 5 डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। वित्त वर्ष 2026 में कुल 2501 ग्राहकों को सर्व करते हुए इनकी सेवाएं BFSI, सरकार और एंटरप्राइज सेक्टर में फैली हुई है। 6 कंप्लीट स्पेक्ट्रम क्लाउड, जीपवास, मैनेज्ड सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का पूरा स्पेक्ट्रम देने वाली भारत की चुनिंदा 2 कंपनियों में यह शामिल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी इस बिजनेस से जुड़े रिस्क या खतरे क्या है। 1 टेक्नोलॉजी में बदलाव। यदि कंपनी तेजी से बदलते तकनीकी बदलावों या मानकों के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाई तो इसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। 2 सरकारी रेवेन्यू पर निर्भरता। वित्त वर्ष 2026 में कुल ऑपरेशंस का 27.37% रेवेन्यू सरकारी संस्थाओं से आया है, जो नीतिगत बदलावों के लिहाज से इसे थोड़ा संवेदनशील बनाता है। 3 लीज पर डेटा सेंटर्स। इनके 5 में से 3 ऑपरेटिंग डेटा सेंटर्स STPI की लीज जमीन प्रीमाइसेस पर है, जिससे एग्रीमेंट खत्म होने पर भारी रिलोकेशन कॉस्ट का जोखिम रहता है। 4 कानूनी मामले। कंपनी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर कुछ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें कंपनी के खिलाफ कुल 250 रुपए और 48 पैसे मिलियन के क्वालिफाइड क्लेम्स शामिल है। 5 कड़ा मुकाबला। हाई कंपटीशन। घरेलू प्लेयर्स और AWS जैसे ग्लोबल हाइपरस्केलर्स की वजह से मार्केट में काफी कंपटीशन है, जो प्राइस कट करके इनके मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड के पास जहां एक तरफ बेहतरीन टेक्नोलॉजी और मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ है, वहीं कुछ लीज और कंपटीशन से जुड़े रिस्क भी है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाई गई है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। किसी भी IPO या स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि शेयर बाजार में जोखिम होता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को